स्टॉक अप तक में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने 3 डिफेंस के स्टॉक लेके आया हूं जो डीआई के अभी प्यारे हो गए हैं। डीआई लगातार उसमें खरीदारी करे जा रहे हैं और अभी देखो तो क्यों खरीदा, रीजन भी बढ़िया है क्योंकि उसका तीनों स्टॉक का देखे तो Q4 का रिजल्ट बढ़िया है। तो जब भी स्टॉक में खरीदारी करो तो एफआई डीआई प्रमोटर को देखना ही देखना है हमें। वो लोग खरीदते तो गुड साइन है, वो लोग बेचते तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि बेच ही देना है, मगर बाकी फैक्टर देखना है, बिजनेस ग्रोथ देखना है। मगर अभी ऐसा लग रहा है कि डिफेंस सेक्टर जो सो गया था अभी जग गया है। अभी वो अवसर आ गया है कि हमें थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इसलिए मैं 6.5 रुपीज में एक मोतीलाल का डिफेंस का स्टॉक था, मीन्स के उसका डिफेंस का इंडेक्स फंड था, मोतीलाल डिफेंस इंडेक्स फंड। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तब 6.5 पे था, तब हमने वहां पे रखा था कि भाई अभी अच्छे मौके हैं। अभी आप देखो उसकी इन्हें 11 रुपीज पे आ गई। सेम बीएल जब 260 280 में समथिंग चल रहा था तब भी हमने उसकी वीडियो बनाई थी। आप देखो आज 390 तक पहुंच गया। तो कई सारे ऐसे स्टॉक होते जब मौके होते ढूंढने चाहिए। ऐसा सब हम इंफॉर्मेशन लाते रहते आपके लिए, जिससे आप भी अच्छे खासे मुनाफे कमा सके। मगर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारा, और ऐसे वीडियो हम लाए उसके लिए हमको लाइक करना पड़ेगा हमारी वीडियो को, तब तो हम डेफिनेटली आपके लिए ऐसे वीडियो बना पाएंगे। तो आपका लाइक हमारे लिए मोटिवेशन रहेगा। तो ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए इसलिए लाते हैं कि भाई आप इस कमाने की दौड़ में पीछे ना हो जाओ। सब कोई कमा रहा है मगर जनरली रिटेलर नहीं कमा रहे। उसकी मेन रीजन है जहां खरीदना चाहे तब बेचते, जहां बेचना चाहे तब खरीद लेते। अच्छे मौके ढूंढ के खरीदना चाहिए। और हम इसलिए एफआई डीआई सब चीज हम आपके सामने इसलिए डिस्कस करते रहते हैं कि भाई जब भी डीआई मीन्स के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआई, प्रमोटर ये सब खरीदते हैं तो यहाँ पे आने वाले दिनों में अच्छा साबित होने के पूरे चांसेस होते हैं। मैं एवरी टाइम वीडियो में बात दोहराता हूँ क्योंकि ये चीज यहाँ पे हमें हाईलाइट करती है कि भाई अभी यहाँ पे कुछ अच्छा होने वाला है, कि उसके इसके पास रिसर्च अच्छा होता है, इसलिए तो ये लोग खरीदारी करते हैं। मैं ऐसा नहीं बोलते कि 10 से 10 में से डीए ने खरीदे हो ऊपर चले जाएगी, मगर 10 में से 9 स्टॉक तो ऐसे होते ही कि वो ऊपर जाते हैं। और एफआई की तो बात ही छोड़ दो, एफआई जो स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो आने वाले 6-8 महीने में ऊपर जाता ही जाते, 10 में से 10 भी कई बार कंफर्म हो जाते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें रखनी है कंफर्म। तो इस बेस पे मैं ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन 30 मई की, जिनमें 3 स्टॉक में डीआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई, ऑलरेडी थी फिर से बढ़ाई। यहाँ पे देखे तो इंडिया डिफेंस इंडेक्स है 30% लास्ट 30 डेज में चल गया। स्टॉक मार्केट में चीज यहाँ पे आवश्यक है, ध्यान पे रख लो कि स्टॉक मार्केट में स्टॉक खरीदते हो एक दिन में नहीं चला। मैं एवरी टाइम ये चीज बोलता रहता हूँ, मगर एक दिन चल के जाएगा, अच्छा रिटर्न देगा, अच्छा स्टॉक होगा। तो ये चीज यहाँ पे कर दी है। डिफेंस स्टॉक को सब मना बोल देते अभी वो और नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा। जितना फार्मा इंपॉर्टेंट है ना, फार्मास्यूटिकल स्टॉक जितने इंपॉर्टेंट है इतने ही डिफेंस इंपॉर्टेंट है। जितना फार्मा, जितना बैंक इंपॉर्टेंट, इतने ही डिफेंस सेक्टर इंपॉर्टेंट। इसको कभी भी इग्नोर मत करो। यहाँ पे पैसे बनने के पूरे, क्योंकि ये सब जो लड़ाई ये सब वगैरह थोड़ा थोड़ा चलता ही रहता है, और सब कंट्री यहाँ पे अपने बजट में इसको बढ़ा रही है कि भाई अपने पास भी इतना फंड होना चाहिए। मान लो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कंट्री के साथ कोई भी यहाँ पे वॉर के लिए आ जाता है, यहाँ वहां कुछ भी हो सकता है। इन बिटवीन अभी सब कंट्री यहाँ पे सेफ्टी के लिए अपने पास डिफेंस के इक्विपमेंट बढ़ा रही है। तो यहाँ पे मार्केट बनना कंफर्म ही है, तो यहाँ पे रिटर्न भी बनेगा। पहला स्टॉक जो डिफेंस ने यहाँ पे खरीदा, एमटीआर टेक्नोलॉजी। यहाँ पे देखिए तो स्टॉक की थोड़ी बात की है, एरोस्पेस, डिफेंस, क्लीन एनर्जी, ये सब मैंने आपके सामने रख दिया। एट द एंड ऑफ द क्वार्टर 25 hold 24.4% stake in the firm, which is the highest within the defense sector। यहाँ से बढ़िया था। और यहाँ पे देखे तो उसने यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई 1.23% और खरीदा। यहाँ पे देखे तो DI here few factor that have might consider, मगर यहाँ पे क्या देखा, देखो सेल्स में यहाँ पे 47% के साथ बढ़ोतरी हुई, और यहाँ पे देखे तो सितंबर के क्वार्टर में अच्छी खासी प्रॉफिट में भी बढ़ोतरी हुई। तो ये सब यहाँ पे बढ़ने के हिसाब से तो ये लोग यहाँ पे खरीदते, पहले से ही खरीदना स्टार्ट कर देते। यहाँ पे देखे तो दूसरी बार टोटल ऑर्डर बुक इसके पास एट द एंड ऑफ द ईयर 817 करोड़ है।
ये सब यहाँ पे दूसरे फैक्टर भी दिए कि डाइवर्सिफिकेशन है, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, फर्म एक्सपांड कर रही है, इंप्रूव मार्जिन हो रहे, इन बेस पे डीआई यहाँ पे खरीद रहा है। और कौन कौन से 3 डीआई के म्यूचुअल फंड हैं तो आपके सामने निपॉन इंडिया एसएमए, कोटक मल्टी कैप फंड और एचडीएफसी डिफेंस फंड ने, ये सब ने यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। नेक्स्ट स्टॉक देखिए तो बीईएल स्टॉक, इसकी तो बात ही कुछ अलग है। मार्केट कुछ भी चले मगर स्टॉक ने अपना रिटर्न बनाए रखा। स्टॉक की यहाँ पे देखे तो डीआई ने अभी तक 20.87% स्टेक इन द फर्म एंड ऑफ द Q4 था, विच इज देयर सेकंड हाईएस्ट होल्डिंग अमंग द डिफेंस सेक्टर। तो फर्स्ट उसमें, सेकंड हाईएस्ट इसमें है। हाउएवर दे आर कट डाउन देयर होल्डिंग मार्जिनली बाय 0.047% इन द Q4। थोड़ी यहाँ पे कटौती की थी मगर वो माइनर पॉइंट है, उसको हम कंसिडर नहीं कर। डीआई होल्डिंग क्लोज दिसंबर क्वार्टर में देखिए तो यहाँ पे 38.65% YoY पे कंपैरिजन में सेल्स में बढ़ोतरी हुई, प्रॉफिट में 53% के साथ बढ़ोतरी, मींस कि यहाँ पे कोई चीज देखने की रही नहीं। ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर देखिए तो कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ 23%, बड़ी कंपनी है फिर भी निफ्टी 50 का पार्ट है। 3 ईयर रिटर्न देखे तो आरओई देखे तो 26.5%। इस हिसाब से ये लोग तो यहाँ पे एवरी टाइम वॉच करते हैं, जब भी मौका मिलता है तब खरीद लेते हैं ऐसी कंपनी। तो यहाँ पे पहले भी मौका था, अभी भी थोड़ी करेक्शन की वेट करनी चाहिए, अभी भी मौका मिलेगा। फिर भी कंपैरिजन में अभी सस्ता है। इंडस्ट्री 80 हमें अभी 53 पे मिल रहा है। और यहाँ पे देखे तो ट्रेडिंग एट प्रीमियम कंपेयर टू 10 ईयर मीडियन, जैसे 10 ईयर का मीडियन देखे तो 24 है, उससे तो डेफिनेटली अभी महंगा ही है स्टॉक। और जब मौका था अच्छे खासे प्राइस मिला तब भी मैंने आपको बोला था। अभी तो देखो तो यहाँ पे रिवर्सल आ गया, थोड़ी वेट करनी पड़ेगी, बाद में यहाँ पे जब भी करेक्शन मिले तो बीईएल को तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। यहाँ पे देखे तो बीईएल डीआई कौन कौन से है, सीपीएससी 3.38% है, कोटक फ्लेक्सी के पास 2.51, एलआईसी के पास 1.89%। लास्ट स्टॉक है बीईएमएल, मैन्युफैक्चर व्हीकल फॉर द डिफेंस सेक्टर के लिए मैन्युफैक्चर व्हीकल बना रहा है, वाइड एनर्जी हेवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट भी बना रहे हैं, कोचेस फॉर कंस्ट्रक्शन एंड रेलवे, तो डिफरेंट सेक्टर में भी है। यहाँ पे भी देखिए तो 18.69% स्टेक इन द फर्म, इसमें 0.59% यहाँ पे भी बढ़ोतरी की है। इसका भी प्रॉफिट देखो, आप देख सकते हो, रेवेन्यू प्रॉफिट ड्रॉप आउट हुआ था मगर स्टॉक ने ट्रेडिंग चीपर देन इट्स पीयर, फिर भी नो डाउट उसका रिजल्ट इतना कंपैरिजन नहीं आया, फिर भी अपने पीयर से कम में मिल रहा था। और मीडियन पीरियड्स का है 86.5, अभी 61.7 में है, 10 ईयर का 50 है, तो इस हिसाब से स्टॉक देखे तो अभी अच्छी वैल्यू में मिल रहा है। यहाँ पे भी देखिए तो कंपनी ने 35.8% CAGR लास्ट 5 ईयर में जनरेट किए है, डिविडेंड भी अच्छा पे आउट कर रहे हैं, ये सब यहाँ पे अच्छे पॉइंट है। और इंटरेस्टिंग बात ये है यहाँ पे डीआई इंक्रीज रिटर्न ऑन इक्विटी देखे तो यहाँ पे अच्छी खासी है, वाइल द 10 ईयर आरओई देखे तो 6% और आरओई देखे तो 11% भी शामिल हुए। ओवरऑल देखे तो ये स्टॉक भी अच्छे। यहाँ ये दोनों बीईएम किसके पास है तो देखे तो एचडीएफसी स्मॉल कैप के पास 7.15% स्टेक, जो पहले था 6.15, यहाँ पे भी बढ़ा है। कोटक बीएससी पीएसयू ने यहाँ पे 4.76% इतना कोटक बीएससी पीएसयू के पास भी है। और अभी दूसरी बात आपको चाहिए तो कोटक बीएससी पीएसयू इंडेक्स फंड भी अच्छा फंड है, जो अभी 8 पॉइंट समथिंग में चल रहा है। 10 रुपए की एनएवी थी, अभी 7 पे चली गई थी, वापस से यहाँ पे देखे तो रिकवर हो रही है। तो इस स्टॉक इसे भी अपनी रडार पे रखो, ऐसा नहीं कि स्टॉक ही खरीदना है, कई बार म्यूचुअल फंड में भी अच्छा मौका मिले तो हमें ढूंढनी चाहिए। और ये इसका फंड का नाम ही है कोटक बीएससी पीएसयू इंडेक्स फंड, आप जाके देख सकते हो। अभी अप्रोक्स 8.80 समथिंग में चल रहा है, तो वहां पे भी आपको मौके ढूंढने चाहिए। यहाँ से हमें 2 चीज मालूम हुई कि 3 स्टॉक जहां पे डीआई का बढ़िया इंटरेस्ट है, डिफेंस सेक्टर में खरीदते जा रहे हैं, क्योंकि उसका रीजन ये है रिजल्ट आने वाले दिनों में अच्छा खासा मार्केट डिफेंस का यहाँ इंडिया में बन भी अभी है और अच्छा बनेगा, एक्सपोर्ट अच्छा हो रहा है, ये भी एक रीजन। दूसरी बात, ये 3 स्टॉक कई सारे म्यूचुअल फंड ने भी होल्ड किए, तो म्यूचुअल फंड को भी हमें देखना चाहिए, वहां पे भी मौके ढूंढने चाहिए कि भाई कौन सी, मान लो कि 10 रुपए की भी अभी 8 रुपए में 8.5 रुपए मिल रहे, तो वहां पे भी मौके ढूंढने चाहिए। इसलिए तो वीडियो आपके लिए बनाई। बस फ्रेंड, इस वीडियो में इतना है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।